हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो चलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, ये देख लीजिए। तो चलिए कुछ डेफिनेशंस देखिए। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे इनफाइनाइट इंटरवल्स। तो इनफाइनाइट इंटरवल्स से पहले इंटरवल ही समझिए क्या होते हैं। इंटरवल समझिए क्या होते हैं। मान लिया हमारे पास कोई सेट है x सच दैट a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, x सच दैट x ऐसा है, ठीक है, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। तो ये आता है इसमें। तो ये सेट क्या कहलाता है? क्लोज इंटरवल कहलाता है। ये सेट क्या कहलाता है? क्लोज इंटरवल। और किससे डिनोट करते हैं इसको? ए बी से। तो इंटरवल क्या होता है? कोई एक सेट होता है। अभी जैसे कोई एक और सेट ले लिया मैंने, सपोज मैंने यहाँ पे मान लिया एक सेट हमारे पास है x सच दैट, किसी सेट में x ऐसा है a लेस देन x लेस देन b। तो ये सेट क्या कहलाता है? ओपन इंटरवल। और किसके बराबर होता है? बोलिए, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को इस तरीके से डिनोट करते हैं ए बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। तो इंटरवल ना कोई एक क्या होता है? सेट होता है। जैसे ये क्लोज इंटरवल ए बी है, तो ये एक सेट है जिसके अंदर ए बी है, बी भी है और इसके बीच की सारी वैल्यूज हैं। ये कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल। इसमें इस सेट के अंदर ए और बी के बीच की सारी वैल्यू हैं, जिसको इस तरीके से लिखते हैं ओपन इंटरवल ए बी पढ़ते हैं इसको ओपन इंटरवल ए बी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इस सेट के अंदर ए और बी के बीच की सारी वैल्यू हैं, जहां बी बड़ा है ए से। ये भी कह सकते हैं जहां b किससे बड़ा है? a से बड़ा। हमेशा b बड़ा होगा इसमें, किससे? a से बड़ा होगा। यदि इस तरीके से आ जाए, ये मैंने इस तरीके से बना दिया, ठीक है, तो ये बनेगा इस तरीके से यहां से। तो कैसा इंटरवल होगा? इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a b इधर की साइड से क्लोज। किधर की साइड से ओपन है? लेफ्ट। तो इसका मतलब ये है, इस सेट के अंदर a और b के बीच की वैल्यू है और उसके अंदर b भी है। a है क्या इसके अंदर? a नहीं है इसके अंदर, ठीक है। a से बड़े, b से छोटे, और कौन भी है इसके अंदर? b भी है। तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। और मान लिया कोई सेट ये ले लिया, यहाँ पे इक्वल आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? लेस देन आ गया। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? राइट हाफ ओपन इंटरवल। इस सेट में बोलिए किसकी वैल्यू तो है? इसके अंदर ए और बी के बीच के सारे मान हैं, और इसमें ए भी है और कौन नहीं है इसके अंदर? बी नहीं है। और जहां बी बड़ा है ए से, बी इनमें ए से बड़ा ही होगा। तो इंटरवल क्या होता है? कोई सेट होता है। बात समझ में आ गई? तो अब हम पढ़ रहे क्या? इनफाइनाइट इंटरवल। तो इनफाइनाइट इंटरवल देखिए क्या होता है। द इंटरवल, अभी जैसे इंटरवल की लेंथ की बात करते हैं, इसमें लेंथ का जिक्र भी हुआ। देखिए कोई इंटरवल हमारे पास ये है, मान लिया 2 3, क्लोज इंटरवल 2 3 है। इसकी जो लेंथ लेते हैं, इसकी लेंथ होती है b माइनस ए। इसमें से घटा दीजिए तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? b माइनस ए, यानी कि कितनी आएगी? 1 आएगी, जो कि कैसा नंबर होगा? फाइनाइट नंबर होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया? द इंटरवल हुज लेंथ कह दीजिए या क्या कह दीजिए? रेंज कह दीजिए, इज इनफाइनाइट, इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट इंटरवल। यानी कि जिस इंटरवल की जो लेंथ हो कैसी हो? इनफाइनाइट हो। तो वो इंटरवल ही कैसा कहलाता है? इनफाइनाइट इंटरवल कहलाता है। दस द इंटरवल, जैसे हमने
इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू बी, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। इनकी सभी की लेंथ कैसी है? इनफाइनाइट। भाई इसकी लेंथ कैसी है? इनफाइनाइट। यानी कि लेंथ कैसे निकालेंगे? इन्फिनिटी में से इसे घटा देंगे, तो इन्फिनिटी में कुछ घटा दीजिए, वो भी क्या आएगा? इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, या ऐसे समझिए मतलब जिस इंटरवल में इनफाइनाइट आ जाएगा वो कैसा होगा? इनफाइनाइट इंटरवल होगा। ठीक है, यानी कि जिनकी लेंथ या जैसे रेंज कह दीजिए, इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक गई? तो जिनकी रेंज या लेंथ कैसी हो? इनफाइनाइट हो, तो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट इंटरवल कहलाएगा। तो ये हमारे इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू बी एंड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आर कैसे हैं? ये इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक है, इसके बाद में बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड। कोई फंक्शन क्या कहलाएगा? बाउंडेड कहलाएगा ओवर द इंटरवल आई। आई कोई इंटरवल है, आई कोई भी इंटरवल हो सकता है। ठीक है, कुछ भी इंटरवल हो सकता है। इस तरीके से दे दिया, मान लिया 1 2 दे दिया, या जो भी देगा दे देगा वो इंटरवल। तो आई क्या है? कोई भी ये इंटरवल है। इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर्स ए एंड बी, जिसमें बी बड़ा है किससे? ए से, सच दैट ऐसा हो जाए ए लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। यदि एफ एक्स जो है बाउंड हो जाए किसके बीच में? ए और बी के बीच में। एक्स बिलोंग्स टू फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल सभी के लिए। एक्स उसमें से कुछ भी ले लीजिए, तो कैसा होना चाहिए? वो बाउंडेड होना चाहिए। तो ऐसा फंक्शन ही क्या कहलाता है? बाउंडेड फंक्शन कहलाता है। और बाउंडेड के बाद इसके बाद आएगा अनबाउंडेड फंक्शन। अब अनबाउंडेड फंक्शन कैसा होता है समझिए। मान लिया कोई तुम्हारे सामने फंक्शन लिख दिया एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस 5, या ऊपर चलिए कुछ भी लिख दिया एक्स। ठीक है, चलो यही लिख दिया कोई फंक्शन। इसमें इंटरवल दे दिया इसमें 2 5 आई इंटरवल दे दिया। इस इंटरवल के लिए हमें देखना ये बाउंडेड फंक्शन है या अनबाउंडेड फंक्शन है। यदि ये फंक्शन इसके किसी पॉइंट पे इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये कहलाएगा उस पॉइंट पे अनबाउंडेड फंक्शन। अब जैसे x बराबर 5 है, तो इसके अंदर है नहीं है? 5 है। यदि मैं यहाँ 5 रखूंगा तो 5 माइनस 5 0, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये फंक्शन x बराबर 5 पर अनबाउंडेड है। ठीक है, अभी जैसे इंटरवल कुछ और होता 2 3 होता, इसके बीच का कुछ भी मान रख देना, कभी भी इन्फिनिटी हो जाएगा क्या? ये नहीं होगा। तो ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए कैसा है? बाउंडेड है। ठीक है, मैंने कुछ और ले लिया यहाँ पे, सपोज मैंने 4 6 ले लिया। इसके लिए बताना बाउंडेड या अनबाउंडेड? बाउंडेड कैसे? अरे इसके बीच में तो 5 भी है, इसके बीच में 5 है नहीं है, तो 5 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये फंक्शन x बराबर 5 पे कैसा आएगा? अनबाउंडेड। 5 है नहीं है इसमें? अरे दिखी तो नहीं रहा है, तो क्योंकि इनके बीच, इसका मतलब क्या होता है? इनके बीच का कोई भी मान ले सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में 5 है नहीं है, तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन कैसा है? ये अनबाउंडेड है ये। ठीक है, तो ये डेफिनेशन नोट करिए। चलिए अब मैं अनबाउंडेड के बारे में लिखवा देता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए अनबाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए अनबाउंडेड फंक्शन देखिए। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अनबाउंडेड। एक फंक्शन क्या कहलाएगा? अनबाउंडेड कहलाएगा एट ए पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट पर। इफ इट्स बिकेम इनफाइनाइट,
और यदि यह क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट एट दैट पॉइंट, यदि उस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, वो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड। दस द फंक्शन, कोई हमने फंक्शन ले लिया इस प्रकार, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। तो ये फंक्शन किस किस पॉइंट पे इनफाइनाइट बनेगा, x बराबर 4 पे और x बराबर किस पे, 5 पे। तो ये जो फंक्शन है इज कैसा है, ये अनबाउंडेड एट ईच ऑफ पॉइंट्स x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 5। तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे यदि क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड कहलाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, ए रियल वैल्यूड फंक्शन। कोई फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। रियल वैल्यूड फंक्शन कैसे होते हैं, यदि कोई फंक्शन है एफ एक्स, सपोज एक्स स्क्वायर है और इंटरवल ये दे दिया 1 2 दे दिया, तो इस इंटरवल की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो f की वैल्यू हमेशा रियल ही आएगी। इस इंटरवल की कुछ भी वैल्यू रखेंगे, 1 से लेकर 2 के बीच कुछ भी रख दीजिए इसमें, तो कैसी वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कोई फंक्शन कैसा है, रियल वैल्यूड, यानी कि जिस फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे या जो भी इंटरवल दे रखा उस पॉइंट पे कैसी आए, रियल आए, तो वो फंक्शन कैसा कहलाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल, किसी इंटरवल में डिफाइन किया गया, उसके पीछे उसका इंटरवल दे दिया होगा, ठीक है। ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, कोई इंटरवल क्या दे रखा, आई इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो क्या कहलाएगा, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाएगा इफ x बड़ा है किससे, y से, इंप्लाइज कर जाए एफ एक्स ग्रेटर देन y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू i, जहाँ x y किसके एलिमेंट्स हैं, i के एलिमेंट्स हैं, इसको बिलोंग करते हैं। या ऐसे भी हो जाए, और करके चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, x छोटा हो किससे, y से, और क्या आ जाए, एफ एक्स लेस एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आई। मतलब लेस है तो लेस ही होना चाहिए, ग्रेटर है तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर। तो ऐसा फंक्शन कैसे कहलाते हैं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अभी जरा देखो, यहाँ देखिए, कोई मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स बराबर, चलिए मैंने x ही ले लिया और इंटरवल ले लिया इसका, कुछ भी इंटरवल ले लिया, चलिए 3 4 ले लिया, ठीक है। x की वैल्यू इसमें से कुछ ले लीजिए, ठीक है। x की वैल्यू मैंने ले ली इसमें 3, ठीक है। x की वैल्यू ले ली कितनी इसमें, 3। y भी इसी में से ले लीजिए, 3 इसके अंदर है या नहीं है हीरा, मतलब क्लोज इंटरवल है तो 3 भी इसके अंदर है ना। y का मान कुछ मैंने ले लिया 3.5, दोनों बताना i को बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही, कर रही है इसको बिलोंग। तो यदि मैं f3 का मान निकाल लूंगा तो 3 आएगा, और f3.5 का मान निकाल लूंगा तो 3.5 आएगा। तो यहाँ से जैसे हम इसको देख रहे हैं, इसमें से दोनों में से कोई सही ये लगा दीजिए, तो देखना x का मान तो कितना 3, y का मान, तो x बड़ा है y बड़ा, y बड़ा। अब फंक्शन का मान निकाल लेंगे, यानी कि किसका मान निकाल लेंगे, f3 का मान निकाल लेंगे। f3 का मान कितना आया, 3। भाई x+1 भी हो सकता है, फंक्शन क्या भी हो सकता है, चलो x+1 ले लिया। तो अब तुम मुझे f3 का मान बताओ, 3 + 1 कितना आएगा, 4। f किसका मान, 3.5 का मान बताओ, 4.5। तो इसमें x कौन है, 3, y कौन है, 3.5।
एफ एक्स का मान, एफ वाई का, तो यहां से देखिए ये आ रहा 3 लेस देन 3.5 है ना, और इससे आ क्या गया फंक्शन, यानी कि कितना f3 लेस देन किससे आ गया 3.5। नीचे शायद अभी थोड़ा दिखा नहीं, तो कहने का मतलब है इन दोनों में से कोई सही, मतलब लेस है तो लेस ही होना चाहिए, या ग्रेटर ले लिया। सपोज x का मान क्या ले लिया, बड़ा किससे, y से, तो fx बड़ा आना चाहिए fy से। ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहलाएगा। जैसे ये फंक्शन मैंने लिखा इस इंटरवल में, तो कैसा है ये, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन देखिए क्या होता है, डेफिनेशन समझिए पहले, डेफिनेशन समझिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की। ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। कोई फंक्शन f है जो किस इंटरवल में डिफाइन किया गया, आई इंटरवल में, तो वो क्या कहलाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहलाएगा। कब कहलाएगा, यदि x बड़ा हो y से और fx लेस आ जाए किससे, fy से, फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू i। मतलब x तो बड़ा है किससे, y से, बट fx छोटा आ जाए किससे, fy से। अभी जैसे कोई फंक्शन मैंने ले लिया आपके सामने, fx बराबर चलिए 1/x ले लिया, इंटरवल ले लिया मैंने, चलिए इन्होंने 3-4 कहा था, 3-4 ही ले लिया दोबारा भी। ठीक है, x का मान बड़ा लेना y से, उसमें से लेना, x चलो 4 ले लिया, 3.9 भी ले सकते हैं क्योंकि 3.9 भी है उसके अंदर, 3.8 ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, चलिए जो तुम्हें अच्छा लगे। 4 अच्छा लगा हमें तो 4 ले लिया, चलिए ठीक है। x का मान कितना ले लिया, 4। x बड़ा लेना y से, y कुछ ले लीजिए, y 3 ले लीजिए, या कुछ भी 3.5 ले लीजिए, 3.3 ले लीजिए, तुम्हारी मर्जी है। चलिए 3.3 ले लिया, ठीक है। अब इसमें ना fx का मान निकालिए, किसका मान निकालिए, fx का। fx मतलब क्या, f4 कितना आएगा इसमें, 1 कितना आएगा, 4 आएगा। अब किसका मान निकालिए, fy का नीचे ना दिखेगा भी, चलो यहाँ को लिखता हूँ। fy का मान कितना, f3.3 का मान निकाल रहे हैं हम, 1/3.3। तो ये देखिए 1/4 बड़ा या 1/3.3 बड़ा, यानी कि जैसे हम ऐसे लिखते हैं भाई 1.2 और 1.3, कौन बड़ा है इसमें, अरे जिसके नीचे छोटी वैल्यू, तो इसमें देखना कौन बड़ा आ गया। तो यहां से बताना fy बड़ा या fx बड़ा, तो यहां क्या आ गया, fy बड़ा है किससे, fx से, या fx, या क्या लिख सकते हैं, fx छोटा है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हुआ क्या था, हम लेके क्या चले थे इसमें, x बड़ा लेके चले थे किससे, y से, अरे यहाँ बड़ा था ना, और fx छोटा आया किससे, fy से। x बड़ा लेके चले थे y से, ये चिन्ह चेंज हो गया ना, ग्रेटर का वहाँ क्या हो गया, लेस हो गया। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। या ऐसा हो जाए, ये तो x छोटा लेके चलें किससे, y से, और fx बड़ा आ जाए किससे, ऐसा फंक्शन भी क्या कहलाएगा,
मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में आई? तो इन्होंने देखिए ये कहा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, मतलब कोई भी अंक ले लीजिए उसका, एक्स वाई कुछ भी अंक ले लेंगे उसमें से, ठीक है। तो यानी कि एक्स बड़ा है वाई से और एफ एक्स छोटा हो जाए किससे, वाई, तो फंक्शन कैसा कहलाएगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो इसमें और करके भी चाहो तो लिख सकते हैं, और करके क्या लिख सकते हैं, एक्स छोटा है किससे, वाई से, इंप्लाइज क्या कर जाए, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आई। तो ये लिख दीजिए, आई लिख दीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन हो गई है। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है समझिए, द डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी प्रॉपर इंटीग्रल। कोई इंटीग्रल, यदि कोई कैसा इंटीग्रल है, कोई डेफिनेट इंटीग्रल है, कोई निश्चित समाकलन है, तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। इफ द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, यदि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन कैसा है, फाइनाइट, एंड द इंटीग्रैंड एफ एक्स इज बाउंडेड। तो कोई भी इंटीग्रल, कोई भी निश्चित समाकलन, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल क्या कहलाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा यदि उसकी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन तो कैसी है, फाइनाइट है, और उसका इंटीग्रैंड यानी कि एफ एक्स फंक्शन कैसा है उसका, बाउंडेड है, तो वो इंटीग्रल क्या कहलाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल तुम्हें मालूम ही होगा, डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल को हिंदी में कहते हैं निश्चित समाकलन, ठीक है। मान लिया लिमिट 1 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये कैसा इंटीग्रल है, कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल है, कोई निश्चित समाकलन है, क्योंकि इस इंटीग्रल की वैल्यू निश्चित ही आती है, ठीक है। जैसे हम इसका मान लिया इंटीग्रल करेंगे तो एक्स क्यूब बटे कितना 3, लिमिट कितनी 1 to 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 8/3 और माइनस की कितना आ जाएगा 1/3, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/3। तो इसका मान निश्चित आ गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं इसको। कैसा इंटीग्रल है ये, डेफिनेट इंटीग्रल। और यदि कोई इंटीग्रल ये दे दिया, मान लिया सपोज x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल करेंगे तो x²/2 प्लस सी, ये डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, इसका निश्चित मान नहीं है, ये सी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कोई इसका निश्चित मान नहीं आया ये, तो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है। तो जब लिमिट दी हुई होती है तो वह इंटीग्रल कैसा कहलाता है, हमारा डेफिनेट इंटीग्रल। और यदि डेफिनेट इंटीग्रल दिया हो तो उसमें सी नहीं जोड़ते, ठीक है, कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ते, ठीक है। तो कोई डेफिनेट इंटीग्रल है ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रल ही क्या कहलाएगा, इज सेड टू बी प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा इफ रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट यानी कि फाइनाइट आनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं आना चाहिए कि 0 to इन्फिनिटी आ जाए, सब फाइनाइट आनी चाहिए कि 1 to 5, 0 to 5 या 0 to 10। तो ये कैसा आना चाहिए, लिमिट कैसी आनी चाहिए इसकी, फाइनाइट, एंड इंटीग्रैंड एफ एक्स इज बाउंडेड, और फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड, ठीक है। तो देखिए फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन कैसे होते हैं, बाउंडेड फंक्शन कैसे होते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारे पास फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। सपोज हमने मान लिया x² + 5 अपॉन x - 1 मान लिया, और इंटरवल ले लिया 2, 3, ये कोई इंटरवल ले लिया। इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन बाउंडेड फंक्शन होगा, इसके बीच की वैल्यू कुछ भी रख लेंगे तो फंक्शन कैसा होगा, ये कोई निश्चित ही मान आएगा, इनके बीच का कोई भी मान रखे तो ये फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड। यदि हमने इंटरवल इसमें 0 to ले लिया, कितना ले लिया 0 to, ओपन ले लीजिए या क्लोज ले लीजिए, चलिए ये ले लिया,
तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन होगा अनबाउंडेड, क्योंकि इस इंटरवल के बीच में एक वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1 और 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये वाला फंक्शन x बराबर 1 पे कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड। तो जो फंक्शन किसी भी पॉइंट पे क्या ना हो, अनबाउंडेड ना हो, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, बाउंडेड। तो इस वाले इंटीग्रल में फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो ये कोई एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसके। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट प्रॉपर इंटीग्रल का कोई एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे मान लिया कोई भी ले लिया 0 to 5 1 अपॉन, चलिए x प्लस 1 ले लिया इंटू dx। अब ये देखिए प्रॉपर इंटीग्रल है या नहीं है। ये लिमिट कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट लिमिट है। फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड। देखिए 0 से लेके 5 तक कुछ भी तुम इसमें रख दीजिए, कहीं पे भी इन्फिनिटी नहीं होने का। तो ये कैसा इंटीग्रल होगा, ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा। कैसा इंटीग्रल होगा, ये प्रॉपर इंटीग्रल। और कोई एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 इंटीग्रल 0 to π/2 sin x इंटू dx। अभी देखिए यहाँ पे लिमिट फाइनाइट है और ये जो फंक्शन है इसके बीच किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो ये फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड फंक्शन होगा। जिस इंटीग्रल की लिमिट फाइनाइट हो और फंक्शन बाउंडेड हो वह इंटीग्रल क्या कहलाएगा, प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल भी कैसा होगा, प्रॉपर इंटीग्रल। और एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल चलिए थर्ड ले लीजिए 0 to π/2 sin x अपॉन x इंटू dx। इसको देखिए लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन x बराबर 0 पे। ये देखिए x बराबर 0 पे अनबाउंडेड होगा या नहीं होगा। ये x बराबर 0 पे इसकी हम लिमिट देखेंगे, निकाल के देखेंगे इन्फिनिटी आएगी, या यदि हम इसकी लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू 0 पे sin x बटे x की लिमिट, तो उसका मान किसके बराबर होता है, 1 की। तो x बराबर 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, इन्फिनिटी नहीं आएगी, कोई निश्चित ही आएगी। इसीलिए ये फंक्शन भी कैसा होगा, बाउंडेड होगा। और लिमिट कैसी है इसकी, फाइनाइट है। इसीलिए ये इंटीग्रल कैसा होगा, प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हो गए, प्रॉपर इंटीग्रल के। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, जैसे कि चैप्टर का नाम भी हमारे क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। चलिए तो अब डेफिनेशन देखिए। ठीक है, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब पढ़ेंगे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। चलिए तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स देखिए। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, द डेफिनेट इंटीग्रल, कोई निश्चित समाकलन इंटीग्रल a to b f(x) dx इज सेड टू बी एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल ही क्या कहलाएगा, वो ठीक है, ये डेफिनेट यानी कि निश्चित समाकलन ही क्या कहलाएगा, एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। इफ यदि क्या हो जाए, द इंटरवल इज नॉट फाइनाइट। यदि जो इंटरवल है यानी कि ए से लेके बी तक इज नॉट फाइनाइट, यदि फाइनाइट ना हो, एंड फंक्शन इज बाउंडेड ओवर द इंटरवल ए बी, और फंक्शन कैसा हो, बाउंडेड हो ओवर द इंटरवल ए बी। जैसे ऐसा समझ लीजिए, चलिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। लिमिट तो हो जाए मान लिया 0 to 1 मान ली, और ये मान लिया हमने 1 अपॉन या x अपॉन मान लीजिए। लिमिट तो कैसी आनी चाहिए, लिमिट तो कैसी आ जाए, इज नॉट फाइनाइट। तो 0 से इन्फिनिटी ले सकते हैं, 0 से क्या, इन्फिनिटी, x बटे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो ये देखिए कोई भी इंटीग्रल, ठीक है, ध्यान देंगे सभी,
कोई भी इंटीग्रल, कोई भी निश्चित समाकलन क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा यदि इंटरवल इज नॉट फाइनाइट। ये जो इंटरवल है इज नॉट फाइनाइट, तो जैसे 0 से इन्फिनिटी तक है तो इज नॉट फाइनाइट एंड फंक्शन इज बाउंडेड, और फंक्शन कैसा हो? बाउंडेड हो ओवर द इंटरवल ए बी। इस इंटरवल में फंक्शन कैसा होगा? बाउंडेड होगा। अभी देखिए फंक्शन इसमें बाउंडेड कैसा होगा? 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, कभी भी ये इन्फिनिटी नहीं आएगा। 0 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू रख दीजिए तो फंक्शन जो एफ है वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो ये फंक्शन इस इंटरवल में कैसा होगा? बाउंडेड होगा। ठीक है, आगे पढ़िए। ये एग्जाम्पल चलिए फर्स्ट आ गया, इसके बाद आगे पढ़िए। द इंटरवल ए बी इज फाइनाइट। फंक्शन तो कैसा हो? फाइनाइट। ठीक है, वो इंटरवल तो कैसा हो? फाइनाइट। द इंटरवल ए बी इज फाइनाइट एंड एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड ओवर द इंटरवल ए बी। तो इंटरवल तो कैसा होना चाहिए? फाइनाइट, और फंक्शन इज नॉट बाउंडेड, फंक्शन इज नॉट बाउंडेड ओवर द इंटरवल ए बी। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 से समझिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 से इंटरवल तो कैसा हो? फाइनाइट हो, फंक्शन इज नॉट बाउंडेड। चलिए एग्जाम्पल देखिए, मान लिया 0 to 5 लिमिट दी 1/x-1 और x+4 इंटू dx। तो ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्यों कहलाएगा? क्योंकि सेकंड पॉइंट में क्या कहा? लिमिट फाइनाइट और फंक्शन अनबाउंडेड हो। 0 और 5 के बीच में एक वैल्यू ले लीजिए 1, तो x बराबर 1 रखेंगे तो फंक्शन कैसा आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो इस पर कैसा हो जाएगा? ये अनबाउंडेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा इस पर? ये अनबाउंडेड। तो यहाँ पे फंक्शन अनबाउंडेड है, लिमिट फाइनाइट है, तो इस कंडीशन में ये वाला इंटीग्रल कैसा कहलाएगा? हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए, नाइदर द इंटरवल, ठीक है, नाइदर द इंटरवल इज फाइनाइट। कोई इंटरवल ए भी है, ना तो ये कैसा हो? फाइनाइट, नोर एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड, और ना ही फंक्शन बाउंडेड हो इन द इंटरवल ए बी। तो उस कंडीशन में भी हमारा जो ठीक है इंटीग्रल होगा वो कैसा होगा? हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो तीसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं भाई, ना तो लिमिट फाइनाइट हो और ना ही फंक्शन बाउंडेड हो, तो वो इंटीग्रल भी क्या कहलाएगा? हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। तीसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिमिट मान लिया 0 to इन्फिनिटी 1/x-5 और x+2 मान लिया सपोज, x+2 इंटू dx। तो ये भी कैसा है? हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, क्योंकि इसमें ना तो लिमिट फाइनाइट है और ना फंक्शन बाउंडेड है। तो ये तीनों ही इंटीग्रल कैसे हैं? इनमें से कोई सी भी कंडीशन बन जाएगी तो फंक्शन कैसा कहलाएगा? हमारा वो इंटीग्रल कैसा कहलाएगा? हमारा, ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। कोई निश्चित समाकलन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा यदि इंटरवल इज नॉट फाइनाइट, इंटरवल इज नॉट फाइनाइट और फंक्शन इज बाउंडेड। तो ये फंक्शन बाउंडेड है और यहाँ पे जो इंटरवल है इज नॉट फाइनाइट, इसीलिए ये इंटीग्रल कैसा है? ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सेकंड पॉइंट में द इंटरवल ए बी इज फाइनाइट। द इंटरवल ए बी कैसा होना चाहिए? फाइनाइट, 0 से लेकर 5 तक है, तो कैसा है? ये फाइनाइट है। एंड एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड, और एफ एक्स इज नॉट बाउंडेड ओवर द इंटरवल ए बी। तो ये इज नॉट बाउंडेड, तो अनबाउंडेड कौन से पॉइंट पे है? x = 1 पे। तो ये भी कैसा हो गया? हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फिर तीसरे पॉइंट में क्या कहा इन्होंने? नाइदर द इंटरवल ए बी इज नॉट, ठीक है, इज फाइनाइट, ना तो हमारा इंटरवल फाइनाइट है, ठीक है, नोर एफ एक्स इज बाउंडेड, ना ही एफ एक्स बाउंडेड है ओवर द इंटरवल। जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल दिया, तो ये जो लिमिट ना तो कैसी है हमारी? ना तो लिमिट हमारी फाइनाइट है और ना ही फंक्शन हमारा बाउंडेड है, इसीलिए ये भी कैसा है? हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये। ठीक है, तो चलिए इसको सभी आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए सभी इसको नोट कर लीजिए, सभी को समझ में आ गया होगा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल और प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट रन पे है। ठीक है,
आप हमारा पीसी, ठीक है, आप हमारा पेड कोर्स खरीदने के लिए PCM गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। जो फीस होती है उस एप्लीकेशन पे, एक बुक की जो फीस होती है मात्र 1200 रुपये पर बुक होती है। आप कोर्स परचेज करने के लिए 9690224488 पे 4488 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी फ़ीस सबमिट करने के बाद आप व्हाट्सएप पे ही अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। फ़ीस सबमिट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज के आप बैच में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ये बुक तो ज़्यादातर आपकी यूट्यूब पे ही करा दी। मान लिया और कोई कोर्स परचेज करना आपको सेकंड सेम या किसी भी, ठीक है, तो कोर्स परचेज करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है। और इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है। और फ़ीस सबमिट करने के बाद, तो फ़ीस सबमिट आप इस नंबर पे वैसे फ़ोनपे, गूगल पे और भीम ऐप भी चलते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे भी पे कर सकते हैं या आप वहाँ पे एक QR कोड ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, तो या QR कोड पे आप अपनी फ़ीस सबमिट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक तो अधिकतर ये तो परचेज़ करने की शायद आपको आवश्यकता ना हो। ये बुक के ज़्यादातर लेक्चर हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इस बुक के इंटीग्रल कैलकुलस के ज़्यादातर लेक्चर आपके यूट्यूब पे ही आ गए हैं। फिर भी आपको अगर कोई कोर्स ख़रीदना हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे। ओके, थैंक यू वेरी मच।